बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथ मौजूद है गुजरांवाला की सिरामिक्स एसोसिएशन जो कि मौजूदा प्रेसिडेंट के साथ मौजूद है और उनको मुबारकबाद देने के लिए आज जो उन्होंने ये इवेंट कराया और आज की इस इवेंट की मुबारकबाद देने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। इन सब ने अपने अपने स्टॉल्स भी यहाँ पर लगाए हुए हैं और ये स्पेशली यहाँ पर इस इवेंट को देखने के लिए लाहौर में आए हैं अपने प्रेसिडेंट के साथ, अपनी एसोसिएशन के साथ, और उन्होंने यहाँ पर स्टॉल विज़िट भी किए हैं और मौजूदा प्रेसिडेंट को इन्होंने मुबारकबाद भी दी है। मैं बात करूँगा प्रेसिडेंट के, यहाँ पर जो सिरामिक्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं उनसे, मैं उनसे पूछूंगा कि आज का इवेंट जब वो देख रहे हैं तो कैसा है, आपकी एसोसिएशन इस बारे में क्या देखती है। मलक अमीन नाज साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम मलक साहब, आज आपने स्टॉल्स विजिट किए, कैसा लगा आपको गुजरांवाला की प्रोडक्ट को, और ख़ास तौर पे आप अपनी एसोसिएशन की जो प्रोडक्ट हैं आपकी सिरामिक्स की, उनको एक फ्लोर के ऊपर देखकर जब आपने देखा कि मेरे शहर से निकलकर मेरे शहर का हुनरमंद अपनी प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मंडियों तक ले जाने के लिए रावी को क्रॉस करके वहाँ पहुँचा है जहाँ पर इसकी इंटरनेशनल रसाई मौजूद है। बहुत अच्छा जी, माशाल्लाह। हमारे शामिल के प्रेसिडेंट साहब की बहुत अच्छी काविश है, बहुत मेहनत की है इन्होंने, और अल्हम्दुलिल्लाह गुजरांवाला ने की जो भी प्रोडक्ट्स है सब तकरीबन अभी सारी तो मैं नहीं कह सकता, 25-30% प्रोडक्ट्स यहाँ पे मौजूद हैं और क्वालिटी आप देख सकते हैं, विजिटर देख सकते हैं। ये कामयाबी की मिसाल ये है कि जो लोग आ रहे हैं विजिटर, इतना रश पड़ा हुआ है, ये इसीलिए पड़ा है कि लोग इसको पसंद करते हैं और ये बहुत अच्छी काविश है, बहुत अच्छी कोशिश है चैम्बर ऑफ गुजरांवाला के लिए जो उन्होंने काम किया है। हम उसके लिए सदर साहब को मुबारकबाद देते हैं और जो दोस्तों ने पार्टिसिपेट किया उनको मुबारकबाद देते हैं। उनकी भी साथ ताउन जो है वो काबिल सताइश है। नाज़रीन, मैं आपकी बात कराऊंगा अतीक राठौर साहब से, उनसे मैं पूछूंगा कि इस तरह की एग्जीबिशन करने से क्या आपकी प्रोडक्ट जो है उसकी एक्सपोर्ट में इजाफा हो सकता है? जी डेफिनेटली, ये बड़ी अच्छी एक एफर्ट है हमारी इंडस्ट्री के लिए और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के और भी शहरों में ये होनी चाहिए, कराची, उसके अलावा पिंडी, इस तरह के मुख्तलिफ शहरों में जो है ना ये एक्टिविटी होनी चाहिए। अगर हमारी गवर्नमेंट थोड़ा सा फैसिलिटेट करे आपकी इस इंडस्ट्री को, क्योंकि इसमें एक बूम मौजूद है आज के इस दौर में, आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट ने एक तो थोड़ा सा जो सैनिटरी पे और सिरामिक्स पे थोड़ा सा बैन है। अब लोग जो कि चाइना और दूसरे जो कंट्रीज़ की चीज़ों को यूटिलाइज़ कर रहे थे अपनी डेवलपमेंट के अंदर, जो आपकी गुजरांवाला की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है या पाकिस्तान की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, जब उसके रुकने से आपकी तरफ जब फ़ायदा होगा तो गवर्नमेंट आपको गैस और बिजली में अगर फैसिलिटेट करे तो क्या आप अपने मुल्क की खपत को पूरा करने के बाद एक्सपोर्ट कर सकेंगे? जी इंशाल्लाह, ये बड़ा अच्छा आपका सवाल है कि अगर गवर्नमेंट हमें गैस में फैसिलिटेट करे, हमारी इंडस्ट्री और जो इनकी इंपोर्ट है उस पर स्पेशली जो बैन था वो बैन रहे, तो मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह ये हमारी इंडस्ट्री जो है ना वो मुल्क के लिए बहुत अच्छा एक कारआमद साबित हो सकती है। बहुत शुक्रिया जी, मेरे साथ मौजूद थे अतीक साहब। मैं प्रेसिडेंट साहब से पूछना चाहूँगा कि आज के दिन के लिहाज से, आज का दिन आपने पूरा दिन उसी तरह जिस तरह पिछले 2 दिन गुजरे हैं, आज आपकी स्माइल भी मुझे इस बात की अक्कासी कर रही है कि आप दूसरे 2 दिन की तरह आज उससे ज़्यादा मुझे खुश नज़र आ रहे हैं। तो फ्लोर इतना ज़्यादा था, लोगों का आना जाना इतना ज़्यादा था कि हमें कवरेज में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आई। तो कैसा रहा आपके लिहाज से आज का दिन? लोगों ने तो आपको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद दी हैं और इवन के आपके अगेंस्ट दूसरे ग्रुप में लोग जो शामिल थे उन्होंने भी आपको मुबारकबाद दी, जो कि आपको टीवी स्क्रीन पर भी नज़र आई। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है और अल्लाह ने बहुत ज़बरदस्त इस इवेंट को बना दिया और जैसा हमने सोचा था उससे बढ़कर अल्लाह ने इज़्ज़त दी है और इसको कामयाब किया है। मैं समझता हूँ कि इसके पीछे मेरी टीम की बहुत एफ़र्ट है, मेहनत है, और जो एग्ज़िबिटर्स ने हम पे इत्मीद किया था तो अल्लाह ताला ने हमारी जो हमने एक ट्रू स्पिरिट में मेहनत की थी उसके नतीजे में ये अल्लाह ने मेहरबानी फरमाई है। और जिस तरह हमने इसको प्लान किया था, प्रॉपर एडवर्टाइज़ किया था पूरे लाहौर में, नेशनल टीवीज़ पे, हमने इसको ऐसे नहीं है कि एग्ज़िबिशन लगाया और जैसे वो पहले एक एग्ज़िबिशन लगाते थे, टेबल रखा और एक उस पर पेपर रखे और चला दिया। हमने इसे प्रॉपर इसको प्लान किया था, प्रॉपर तरीके से इसकी हमने एडवर्टाइज़ किए थे, प्रॉपर तरीके से स्कूल कॉलेजेस में हमने बच्चों को इसकी ड्यूटीज़ लगाई थी जो वेलकम कर रहे थे। हमारे जितने हमारे आ रहे थे एम्बेसडर्स आए हैं, जितनी डिग्निटीज़ आई हैं, और मेरे साथ जो टीम में शामिल थे अहमद लॉन साहब, उमर साहब, अखलाक भट्ट साहब, और मेरे जितने सीनियर थे, राना शहजाद साहब, शेख नसीम साहब, ख्वाजा ज़रार कलीम साहब, मलक ज़हीर साहब, ये हमारे पीछे खड़े रहे
और हमें सपोर्ट करते रहे कि आपको जैसी सपोर्ट की ज़रूरत है वो हम देने के लिए तैयार हैं। और फिर हमने जो आप अगर स्टॉलों को आपने देखा, ये मतलब बिल्कुल इंटरनेशनल स्टाइल में हम लोगों ने ये स्टॉल बनवाए थे। ये नहीं है कि मतलब जब लोग आए, हमने जो पहले दिन एग्जीबिशन पे आए वो जब उसको ऑन एयर हुए तो लोगों ने जब देखा तो जब फिर अगले दिन जोक दर जोक लोग यहाँ पे मौजूद थे। और आपने देखा बेशुमार एम्बेसडर्स आए और हमारे पास मिनिस्टर्स और सेक्रेटरी लेवल के लोग आए और जिन्होंने आके देखा और हमें उन्होंने, और जो लोग रह गए जिन्होंने नहीं इस दफ़ा एग्जीबिशन लगा के गए, वो मुझे कहते नज़र आए कि यार हमसे गलती हो गई, हम अगली दफ़ा कभी लगेगी तो ज़रूर लगाएंगे। और सब उन लोगों ने तो गाड़ी छोड़ दी, वो अब गाड़ी अगले स्टेशन पे चली गई है। मुझे ये बताएं कि आप जितनी पेस के साथ आए थे, आपने जितनी पेस के साथ ये बॉल की, अपने पूरे इन्वायरमेंट के साथ इसको पूरा बनाया, वो तो आपके अगेंस्ट, आपके मुखालफीन, आपकी अपोजिशन में बैठने वाले लोग आपके मोतरफ हैं, जिन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि वाक़तन आप इस इवेंट को कामयाब बनाने में कामयाब हो गए हैं। आप जितनी पेस के साथ आए थे, क्या आप विकेट लेने में कामयाब हुए? देखिए, मेरा मिशन ये नहीं था। मेरा मिशन था कि गुजरांवाला को कामयाब करना, गुजरांवाला बिज़नेस कम्युनिटी को कामयाब करना। मेरा मिशन इसमें कुछ सियासी गोल अचीव करना नहीं था। तो वो मिशन में मैं कामयाब हूँ। अगर वो विकेट है तो वो हमने हासिल कर ली है। हमारा मकसद था कि हमारी बिज़नेस कम्युनिटी जो है वो देखें, इतने क्राइसिस में होने के बावजूद इस एग्जीबिशन में आना ये कारनामा है। तो ये न्यूमेरिकल है जो रियली हैपन हुआ ना। तो इसमें ये मैं समझता हूँ ये कामयाबी मेरे पूरे शहर की है, मेरी बिज़नेस कम्युनिटी की है। तो वो विकेट हमने ले ली है और उस विकेट को विकेट समझे या आप इसे छक्का समझ लें। तो बिज़नेस कम्युनिटी खुश है। मैं एक एक एग्जीबिटर के पास गया, एक एक स्टॉल पे गया, मैंने उनसे बात की, उनका शुक्रिया अदा किया, तो वो उल्टा मेरा शुक्रिया अदा कर रहे थे कि नहीं, हमें अंदाज़ा ही नहीं था कि ये इतना ज़बरदस्त इवेंट होएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये विकेट भी है और छक्का भी है, एक ही बॉल पे। आज पूरा 1 माह बाकी है, अपनी इस पेस को बरकरार रखेंगे, उधर विकेट उड़ाएंगे या छक्का मारेंगे 1 माह के बाद? देखिए जी, मैं तो पिछले 9 माह से, ये 11वां माह है, मैं एक ही तरह से काम कर रहा हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि कोई भी ओहदा होता है वो आपके पास अमानतन होता है। तो मैं पूरे 11 माह मैंने पूरी मेहनत और पूरी ईमानदारी के साथ बिज़नेस कम्युनिटी की खिदमत की है। अपोजिशन में जो लोग बैठे हैं, आप उनसे पूछते हैं, अगर वो अपना ट्रू ओपिनियन देंगे तो वो आपको ये नहीं कह सकते कि हमने जो है सर्व नहीं किया। तो मेरा ख्याल तो यही है कि जो 1 माह है इससे अल्लाह जल्दी से गुजारे, मैं अपने काम पे वापस जाऊं और जो मेरे ज़िम्मे जो जिम्मेदारी लगी थी वो इज़्ज़त के साथ, जो बंदा भी है उसके गले में हाथ डाल के तो मैं अपने काम पे बैठूं। और मैं अपने टेनोर से खुश हूँ। मुझे सबसे बढ़कर खुशी ये है, यकीन करें, राना शदाद हफीज़ साहब हों, अखलाक भट्ट साहब हों, मलक साहब हों, शेख नसीम साहब हों, ये सब लोग जब मुझे कहते हैं यार तुमने बड़ा अच्छा डिलीवर किया है, हम लोग खुश हैं, तो मुझे सुकून आ जाता है। मैं समझता हूँ ये मेरे लिए एक सनद की हैसियत रखता है कि जब आपको आपके लीडर जिन्होंने आपको ये सौंपा था अल्लाह के हुक्म के बाद, तो वो आपसे मुतमिन है, तो बस दैट्स एनफ। तो मुझे जो करना था, जो मैं समझता था ज़रूरी चीज़ें मैंने की, वो बिज़नेस कम्युनिटी के लिए जो काम भी थे, जो मेरे पास आया, मैंने सदके दिल से उसकी खिदमत की और उनकी हर बात को पूरा करने की कोशिश की। और मैं समझता हूँ कि एक प्रेसिडेंट को चाहिए भी ये है कि आपका दरवाज़ा खोल के कोई आए तो आप खड़े होकर उसका इस्तकबाल करें और उसकी हर जायज़ बात को पूरा करने के लिए अपना पूरा ज़ोर लगाएं। जब तक वो काम पूरा ना हो जाए तो आपको ये आप पे वाजिब रहता है कि आप घर भी ना जाएं। तो मैंने इसी पे काम किया और मैंने कोशिश भी ये की और अल्लाह के हुक्म से मैं समझता हूँ मैं इसमें सुरखरू हूँ। अगर कोई समझता है कि मैंने कोई गलती कुताही की है तो मैं उससे माजरत चाहता हूँ। बट साहब, 1 माह के बाद इलेक्शन है और आपका टेन्योर ख़त्म होने के बाद आप इस सीट्स को तो छोड़ देंगे, लेकिन रहेंगे इसी शहर के अंदर। आपकी जड़ें इस शहर में हैं, आपकी जड़ें इस यूथ में हैं, आपका ख़ानदान इस शहर से जुड़ा है और सदियों से है। आप इस सीट को छोड़ने के बाद भी उसी एफर्ट से, उसी तरीके से अपनी बिज़नेस कम्युनिटी के काम करेंगे जिस लगन से आपने इस पूरे 1 साल अपने टेन्योर के अंदर अपनी इस जो बिज़नेस कम्युनिटी की खिदमत की है। देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि मैंने अपना टेन्योर पूरा किया है। जो अब अगला प्रेसिडेंट आए उससे उसकी मर्ज़ी से चलना चाहिए। जैसे मैं था, मुझे किसी ने, आप देखें, मुझसे पहले कहते थे जी इस तरह आते हैं, अपनी मर्जियाँ करते हैं। मुझे पूरा साल किसी ने नहीं कहा। मैंने अपनी मर्ज़ी से चैम्बर चलाया, अपनी मर्ज़ी से सारे काम किए हैं, मैंने अपनी मर्ज़ी से मीटिंगें रखी हैं, कोई ऐसी बात नहीं है।
तो मैं ये समझता हूँ कि जो भी प्रेसिडेंट आए उसको अपनी मर्ज़ी से चलना चाहिए। हाँ, अगर उन्हें हमारी ज़रूरत पड़े एडवाइस की या किसी मशवरे की तो हम लोग हाज़िर हैं, तो हम इम्पोज नहीं करेंगे। अगर कोई हमसे एडवाइस मांगेगा तो हम उन्हें बताएंगे कि हम ये करके गए थे, आप इससे आगे बढ़ाएं। तो ये नहीं है कि इम्पोज करें आके, नहीं भैया आप ऐसे करें या ऐसे करेंगे। तो बस ये मेरा ख्याल है कि जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट है इंडिपेंडेंटली उससे काम करने देना चाहिए। बीइंग ए प्रेसिडेंट चैम्बर आपने बड़ा अच्छा सर्व किया। बीइंग ए मोहम्मद शुएब भट्ट गुजरांवाला के बिज़नेस कम्युनिटी को इसी तरह सर्व करेंगे? डेफिनेटली, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू कि देखें, जो मेरे पास आएगा, जो मुझे हुक्म करेंगे, मुझे फ़ोन कॉल आती है। मैं मेरा शुरू से आदत है नुमान साहब, मैं जब मुझे कोई कहता है तो मैं उससे ये नहीं पूछता कि आप कौन हैं। अक्सर लोग मुझे कहते हैं जी हम फ़लाँ बोल रहे हैं फ़लाँ, तो मुझे ना भी पता हो तो मैं कहता हूँ आप हुक्म करें, तो मैं उनका वो काम करके फ़ौरी तौर पे उन्हें फ़ीडबैक देता हूँ कि ये आपका हो गया। तो देखें, मैंने जब अल्लाह को हिसाब देना तो वो बीइंग ए प्रेसिडेंट नहीं देना, बीइंग ए मोहम्मद शुएब भट्ट ही देना है। तो उस पर मैं समझता हूँ कि हकूक़ अल्लाह से बढ़कर अल्लाह ताला हकूक़ुल इबाद की बात करते हैं, तो इस पर मैं पूरा उतरने की हमेशा कोशिश ज़रूर करता हूँ। गुजरांवाला बिज़नेस कम्युनिटी को आज चैम्बर की एक कामयाब इवेंट के बाद आखिरी लम्हात में बिज़नेस कम्युनिटी को कोई क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, ये इम्पॉर्टेंट बात है। मेरा तो वाज़िया साउंड एंड क्लियर है मैसेज ये कि खुदा रहा अपने दिलों से बुग़्ज़ को निकालें, अपने दिलों से कदूतों को निकालें। हम लोग एक ही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, वो है बिज़नेस कम्युनिटी। तो प्लीज़ आपस में लड़ाइयाँ झगड़ों वाली बातें मत करें। मीडिया पे आके लोगों को गुमराह ना करें। मीडिया पे आके लोगों को ये मत कहें कि जी वो बुरा है, फ़लाँ बुरा है, फ़लाँ अच्छा है। आप एक साल किसी के साथ बैठते हैं, दूसरे साल आप किसी के साथ बैठे होते हैं, तो फिर आप कौन सा मुँह लेके उनके साथ बैठते हैं। तो इसलिए जब आप बैठ जाते हैं तो आपके पीछे जो लोग होते हैं तो वो सोचते हैं कि यार ये कैसे बंदे हैं। तो अगर आपने कहीं जाना ही होता है तो आप समझते हैं कि एक साल बाद कहीं और जाना पड़ जाएगा, तो कम अज़ कम फिर पिछले बंदे के लिए कोई बुरा मत बोला करें। आखिर आपने वहाँ टाइम निकाला होता है। तो मेरा ये बड़ा क्लियर मैसेज है कि आप अपने दिलों को बड़ा करें, बाजू खोलें अपने। इलेक्शन लड़ना, आप समझते हैं कि इलेक्शन लड़ के ही कुछ चीज़ हासिल की जा सकती है तो लड़ लें, लेकिन एथिक्स के साथ लड़ें। मीडिया पर आके झूठ बोलना, देखिए ना, वाह वेला डाला, पिछले साल से वाह वेला डाला जी, वोट ऐसे हो गए, फलां ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। बाद में हर जगह निकामी और कोर्टों से भी निकामी, हर जगह से निकामी, झूठ होता है। तो ऐसी बातों से गुरेज करना चाहिए। कन्वेंशन पॉलिटिक्स और चैम्बर की पॉलिटिक्स में थोड़ा फ़र्क होना चाहिए। आप ये नहीं है कि आप उसी अंदाज में इल्ज़ामात की सियासत बना के तो आप समझे आप अपने भाई हम जितना झूठ बोलेंगे उतना लोग अट्रैक्ट होंगे, यार ये कह रहे हैं तो कुछ तो होगा। ऐसा करना बस बंद कर दें। और अगर आपने इलेक्शन लड़ना तो अपनी बताएं आपका विज़न क्या है, वो बता दें। और ऐसे विज़न भी देना बंद करें कि जी इस इस प्रेसिडेंट के दौर में जी कोई बड़ा काम नहीं हुआ। भी बड़ा काम क्या चाहते थे कि आप हम गुजरांवाला में मीनार पाकिस्तान खड़ा कर देते, या आप चाहते थे शाही किला बना देते? कैसा आप बड़ा काम चाहते थे? जो आपके दौरों में बड़े काम हुए वो बता दें। आप 2 साल पहले उमर सलीम थे, उससे 1 साल पहले आसिम अनीस से, मैं आसिम अनीस के टनोर में उसके साथ था जब वो प्रेसिडेंट बना, तो मेरी कितनी इसमें एफर्ट थी वो जानता है कि मैंने उसके लिए क्या एफर्ट की थी। तो वो जब प्रेसिडेंट बना तो बताएं उन्होंने क्या ऐसा बड़ा काम किया था जिसके लिए हम कहें कि यार इन्होंने ये एक पूरा एक्सपो सेंटर बना दिया था, मेरे दौर में नहीं बना। असल में प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स गवर्नमेंट और बिज़नेस कम्युनिटी की तरह ब्रिजिंग का काम करता है। वो मैं भी करता हूँ, बाकी प्रेसिडेंट भी किया है। अखलाक भट्ट साहब हों, शेख असलम साहब हों, शेख नसीम साहब हों, ख्वाजा ज़रार हों, मलक ज़हीर हो, राना शहजाद हो, इन सब ने ब्रिजिंग का काम किया। और जो मनसूबे होते हैं उन पर वो आवाज़ उठाना होती है, आगे बात लेके जाना होती है, जी ये मनसूबे हैं, इन पर काम करें, बराए मेहरबानी ये फ़लाँ के भी मनसूबे करें, यूनिवर्सिटी बनाएं, हमारे गुजरांवाला शहर को इसकी ज़रूरत है। और अगर आप लोगों ने खुद से कोई काम करना होता है उसके लिए फ़ंड्स चाहिए होते हैं, फिर आप पैसे दे दें। आप पैसे दें और अपना एक फ़ंड क्रिएट कर दें। हम लोग पिछले 6 माह से एक फ़ंड क्रिएट करने की कोशिश की, किसी ने हामी नहीं भरी। इसका मतलब ये है कि आप चाहते हैं गवर्नमेंट करे, तो फिर गवर्नमेंट कर रही है, उसको करने दें। तो फिर गवर्नमेंट जो काम करती है वो तो कर ही रही है, आपने आवाज़ उठानी है वो हम उठाते रहेंगे, इंशाल्लाह हमेशा उठाएंगे। मेरे शहर को जिस चीज़ की ज़रूरत है, वो यूनिवर्सिटी हो, चिल्ड्रन हॉस्पिटल हो, वो मोटरवे लिंक हो, उस पर पहले भी आवाज़ उठाई थी, अब भी आवाज़ उठा रहे हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी आवाज़ उठाते रहेंगे। लेकिन दोस्तों को गुमराह नहीं करें। कोई बड़ा काम कोई करने वाला नहीं है, ना कोई बड़ा काम कर सकता है। मैं आखिरी बात करने लगा हूँ, सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ये मिसाल देते हैं। वो PPP पे उन्होंने जो एयरपोर्ट बनाया था पब्लिक प्राइवेट पे उन्होंने बनाया था, उसके लिए हमने वही डिज़ाइन करके हमने मोटरवे लिंक गवर्नमेंट को दिया हुआ है।
वो अब देखें गवर्नमेंट ट्रबल कर गई 2-3 दफ़ा, तो तीसरी दफ़ा हो गया। तो बताएं उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? मनसूबा रेडी पड़ा हुआ है, 1-2 मीटिंग की बात है, वो जब भी बनेगा मैं आपको गारंटी करता हूँ उसी मनसूबे में बनेगा। मुझे तो उम्मीद है इसी एक आधे माह में उसका अनाउंस हो जाएगा। लेकिन अगर वो लेट भी हुआ ना तो आप याद रखें कि वही उसी पे बनेगा जो हमने उनको दिया था। तो मेरी ये दुआ है अल्लाह ताला हम सब को नेक हदायत अता करे, इस पाकिस्तान की अल्लाह खैर करे, मेरे शहर की अल्लाह खैर करे, इसमें बसने वाले सब दोस्तों की अल्लाह ताला खैर फरमाए। मैं एक दफ़ा फिर आपके चैनल से आप इधर आते रहे, आपका दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। मैं तमाम एग्ज़िबिटर्स का शुक्रगुजार हूँ, मैं अपनी पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ, मैं अपने सीनियर्स का शुक्रगुजार हूँ। मैं जो दोस्त यहाँ पे विज़िट करने आए गुजरांवाला शहर से, लाहौर से और दूसरे शहरों से, उनका शुक्रगुजार हूँ कि मेरे शहर की मसनूआत को आपने देखा, उन्हें कंसिडर किया, उनकी तारीफ़ की। और आप लोगों ने इतनी तारीफ़ की कि मैं खुद हैरान हो गया यार, जब लोग कहते थे कि ये इंटरनेशनल लेवल की चीज़ें हैं। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मेरे शहर को इतना टैलेंट दिया। मेड इन गुजरांवाला एग्जीबिशन जो कि लाहौर एक्सपो में जिसका इनअकाद किया गया, अपनी अख्ताम की तरफ बढ़ते बढ़ते बिल्कुल करीब आ पहुँची। हमने आपको उन सब लोगों को दिखाया जो कि ट्रेड के लोग थे, इंटरनेशनल लोग थे, जिसमें एम्बेसडर्स थे, जिनमें मुख्तलिफ चैम्बर्स के सदूर थे, जिनमें वज़रा थे, जिन जिन लोगों ने यहाँ पर विज़िट किया। उसके अलावा जो यहाँ पर लाहौर गुजरांवाला के लोग, उसके अलावा फैसलाबाद के लोगों ने यहाँ पर विज़िट किया। ख़रीदारी बहुत ज़्यादा लोगों ने की, स्टॉल्स पे जमे गफ़ीर रहा, लोगों की बहुत बड़ी तादाद ने यहाँ पर चीज़ें परचेज़ की, बहुत से ऑर्डर प्लेस किए गए और इस नुमाइश का जितना फ़ायदा हुआ उसकी बहुत बड़ी मिसाल खुद एग्ज़िबिटर्स जो वो खुश हैं, जो ये बात कह रहे हैं कि इससे पहले इंटरनेशनल मयार की इस तरह की कोई एग्ज़िबिशन यहाँ पर नहीं मुनक्किद की गई। यहाँ पर 16 से ज़्यादा जो पाकिस्तान से में इंटरनेशनल दूसरे ममालिक के जो एम्बेसडर्स से उन्होंने विज़िट किया, उन्होंने यहाँ पर जो लोग स्टॉल्स पर बैठे थे, जो एग्ज़िबिटर्स थे, उनको ऑफ़र की कि आप हमारे मुल्क में आएँ, यहाँ पर आकर एग्ज़िबिशन करें, ये चीज़ें हमारे मुल्क में इस तरह बिक सकती हैं। ये इस चीज़ की अपना मुँह बोलता सबूत है। इसके साथ मुझे मेरी टीम में शामिल अमजद गुजर, ज़ीशान अली के साथ और मोहम्मद उसामा के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। एग्ज़िबिशन से अल्लाह हाफ़िज़।